वेलकम, खुश आमदीद तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा सलाम। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारी मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव जो लॉज थे रियल नंबर्स के, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने पढ़ा था। तो नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर के अंदर इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, आज हम लोग उसको देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो कहता है इक्वालिटी ऑफ अ नंबर डिनोटेड बाय, इक्वालिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आप लोगों को पता है होगा मोस्टली से, में इक्वालिटी के लिए हम लोग ये साइन यूज कर रहे होते हैं और अनइक्वल के लिए तीन साइन यूज होते हैं। एक ये, एक या तो ग्रेटर देन का होता है या लेस देन का साइन जो हमारे पास यूज होता है। कहते हैं अब जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट इसके अंदर हम लोग जस्ट इक्वालिटी को ही स्टडी करेंगे अभी के लिए। तो कहता है इक्वालिटी ऑफ अ नंबर डिनोटेड बाय टू बी द साइन इक्वल पोजेसिस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं मंदरजा दी गई हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? वो कहता है एवरी नंबर हैव इट्स ओन यूनिक इमेज। जो भी नंबर होगा वो इज इक्वल टू होगा इट सेल्फ के। लाइक दैट के अगर a है तो इट सेल्फ होगा a के, अगर 5 है तो इक्वल होगा सिर्फ 5 के, वो 6 के इक्वल नहीं हो सकता। इसी तरह से 10 की बात करता हूँ तो वो 11 के इक्वल नहीं होगा, वो होगा 10 इज इक्वल टू 10 के ही इक्वल होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अंदर कहता है जो भी नंबर है, लेट्स सपोज ये नंबर है, ये अपने जो यूनिक इमेज है बिल्कुल उसके इक्वल होगा, उसके अलावा किसी और के इक्वल नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या कहता है? इस प्रॉपर्टी में कहता है कि फॉर ऑल द नंबर a एंड b बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। दो नंबर हैं a है और b है, दोनों बिलोंग्स करते हैं हमारे पास रियल नंबर से। अब कहते हैं a इज इक्वल टू b या b इज इक्वल टू a, यानी कि ऐसे नंबर्स हैं जो कि a जो है वो b के इक्वल आ जाए और b जो है वो a के इक्वल आ जाए। किस तरह से? अब इन टर्म ऑफ हम अगर इन नंबर्स को थोड़ा सा इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर दें तो आई गेस तो आप लोगों को समझ आएगी। देखें, ए मैं कहता हूँ मेरे पास एक नंबर है ओनली ऑफ 5, और अगर मैं बी कहता हूँ मेरे पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर है 2 + 3, तो वो कहता है ए इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू ए। तो दोनों के अंदर जरा वैल्यूज पुट करके देखें क्या उसका आंसर आता है। ए के अंदर एज इट इज 5 आ जाएगा, 2 के अंदर जब 2 + 3 करते हैं तो 2 + 3 का आंसर क्या 5 ही आता है। ये 5 एक दूसरे के इक्वल ही हैं, तो अल्टीमेटली या इनडायरेक्टली ये एक दूसरे के क्या हैं हमारे पास इक्वल ही आ जाएंगे। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये हमें बताती है। लाइक दैट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो कहती है ए बी एंड सी देयर आर द थ्री नंबर्स ए बी सी बिलोंग्स टू बी द रियल नंबर। अब कहते हैं ए इज इक्वल टू बी है एंड बी इज इक्वल टू सी है एंड ए इज इक्वल टू सी। समझिएगा इस चीज़ को, हमारे पास तीन नंबर की डिस्टिंक्शन दे रहा है। लाइक दैट ए है मेरे पास जैसे मैंने पहले बताया 5, बी है मेरे पास 2 + 3 और सी है मेरे पास 4 + 1। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं, उसने कहा है कि ए आपके पास इक्वल टू है बी, बी जो है वो फिर इक्वल टू होगा सी के, सो ए इज इक्वल टू होगा हमारे पास सी के। तो देखें ज़रा, ए 5 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, ए 5 है हमारे पास और जो मेरे पास बी है वो मेरे पास 2 + 3, तो 2 + 3 = 5, ये भी आ गया। ठीक है, अब 2 + 3 यहाँ पे बी की जगह पे मैं 2 + 3 लिखूँ तो उसको सॉल्व करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और अगर सी जो मेरे पास यहाँ पे आंसर आया हुआ है, तो यानी कि सी के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं 4 + 1, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 4 + 1 = 5, सो क्या मैं कह सकता हूँ कि सी का आंसर भी एज इट इज सेम आ रहा है जो कि ए का आंसर है ये वाला। तो आई कैन राइट इट एज द 5 = 5 मीन्स ए = C। बेसिकली हमारे पास जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है उसके अंदर वो तीन नंबर की इक्वालिटी को इस तरह से शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज एडिटिव प्रॉपर्टी? एडिटिव प्रॉपर्टी कहता है कि हमारे पास तीन नंबर हैं ए बी एंड सी, ए इज इक्वल टू बी है। अब रिलेशन बता रहा है इनका, ए जो है वो बी के इक्वल है। इवन दैट अगर आप ए के अंदर एक थर्ड नंबर को ऐड कर दें और वही सेम नंबर आप बी के अंदर भी ऐड कर दें तो उनके अंदर कोई
उनका जो रिलेशन है या रेशो बनेगी उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा। किस तरह से? एग्जांपल देखिएगा ज़रा। ए मैं कहता हूँ मेरे पास है 10, बी मैं कहता हूँ मेरे पास है 5x2, ठीक है, ओके। अब सी है, इसको सी मेरे पास आ जाता है, आपके लिए मैं ले लेता हूँ 15, सॉरी यहाँ पे मैं 5 कर लेता हूँ, ठीक है। देखें अब ए मेरे पास एज इट इज़ आ गया 10। अगर मैं बी को सॉल्व करूँ तो बी मेरे पास क्या आएगा, 5 2 5x2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आंसर आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, मैं इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा अनडो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो मैंने इसका आंसर क्या निकाला था, ए इज इक्वल टू 10 था और बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या था, 10 आ गया था। 5x2 इज इक्वल टू 10, ओके। अब अगर मैं कहूँ ए प्लस सी आ जाएगा मेरे पास इक्वल टू बी प्लस सी के, तो वैल्यूज पुट करके देख लें ज़रा। ए की वैल्यू पुट करवाएं 10 है और सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5। और इसी तरह से अगर मैं बी की जगह पे बी की वैल्यू यानी 5x2 को सोल्व करके उसका जो आंसर आता है 10 उसको लिखूं और प्लस कर दूं 5 के साथ, तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा। 10 + 5 = 15 इज इक्वल टू 15। इसका आंसर ये आ गया और इसका आंसर ये आ गया, तो आया ये हमारे पास लॉएबल हो जाएगा, आंसर सही आ रहा है। So that's the fourth law of additive property in term of equality. Next, we're gonna have to study the multiplicative property. In multiplicative property, all the number a, b and c belong to be the real number. अब हमारे पास तीन नंबर हैं जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, कौन से, a, b एंड c। अच्छा, ये जितनी प्रॉपर्टी थी आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि ये रियल नंबर की, तो ऑलमोस्ट ये सारी की सारी बिलोंग हमारे पास कहाँ से करेंगी, रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगी, ओके। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, जस्ट फर्क ये है कि वहाँ पे थर्ड नंबर जो आ रहा था वो एडिटिव के अंदर आके ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा। तो आई गेस हो कि इसकी एग्जांपल देने या समझाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, बस ये है कि a इज इक्वल टू बी है। जब थर्ड नंबर आप उसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उसको एज इट इज रहने देगा, उसको चेंज नहीं करेगा, दोनों का आंसर सेम आएगा अगर दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिक्स जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, कहता है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ओके। तो इसके अंदर कहता है कि आपके पास तीन नंबर्स हैं ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर आप इसको स्टडी करें ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी के। मैं कहता हूँ मेरे पास एक नंबर है 5 + 3 और ये इक्वल टू है मेरे पास 2 + 3 + 3 के, ओके। तो मैं कहता हूँ ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है और द सेम नंबर बोथ ऑन साइड जो c है ये मेरे पास, ये मेरे जो 3 दोनों साइडों पे सेम नंबर है मेरे पास c है, ओके। तो अगर मैं इसको सोल्ट आउट करूं तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ। इस +3 को के दरमियान में इक्वल टू का साइन है, अगर इक्वल टू के दोनों जब सेम साइन हो सेम नंबर हो तो उनको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आई गोना कैंसिल देम, जब कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 इज इक्वल टू 2 + 3 एज इट इज। ये वाला यहाँ पे आ चुका है और ये वाला a जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया है, तो 5 और 2 + 3 इज इक्वल टू 5। ये हम लोगों ने इसको b कहा था और इसको a कहा था, ओके। तो इसी तरह से कैंसलेशन प्रॉपर्टी एडिशन के थ्रू हुई है। सेम इसी तरह से जब आप कैंसलेशन प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी इसी तरह से आप उसको यानी कि मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई क्या करवाना उसको, यानी कि आप कैंसिल कर देंगे। तो a है b है, a मैं ले लेता हूँ मेरे पास सेम वही नंबर, a मैं कर लेता हूँ, चलिए नेक्स्ट टाइम 7 कर लेता हूँ और b मैं कर लेता हूँ 3 + 4 कर लेता हूँ। अब a c इज इक्वल टू है मेरे पास b c के, तो c में जो है थर्ड टर्म वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 2, ओके। तो जब मैं a आ गया, a की वैल्यूज को लिखता हूँ, a की वैल्यू है मेरे पास 7, मल्टीप्लाई करवाऊंगा जब 2 के साथ इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे 3 + 4 है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 के साथ। तो देखें 7 × 2 = 14 और अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ तो पहले इसको यानी मैं सोल्ट आउट कर लेता हूँ।
तो इसको जो पहले एडिशन है यानी ब्रैकेट से इसको पहले मैं सोल्व करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, मेरे पास 7 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2 के साथ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14 इज इक्वल टू 14। so that's how we gonna solve this multiplicative property। तो ओके हम लोग अब पढ़ रहे थे, हमारे पास आ गया था 7 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 7 क्रॉस 2, जो थर्ड नंबर था। अब ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई। मैं ऐसा कर सकता हूँ, अब अगर मैं अगर डायरेक्ट करना चाहूँ इनको यहाँ पे भी कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन आई गेस कि आप लोग कम्प्लेक्स ना हो, सो दैट्स मैं एक स्टेप लेने जा रहा हूँ। 7 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 7, और ये वाला जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इसको मैं यहाँ पे आके डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 7 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू b जो हमारे पास सेम आ गया। सो दैट्स हाउ के हमारे पास ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन की वो प्रूफ हो चुकी हुई है। इक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज के अंदर किसी को कोई इशू हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दे, ताकि मैं उसको जो कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो उसको सोल्व आउट करूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने देखनी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के अंदर कि आपके पास जो सी है वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हुआ तो वो क्या करेगा, वो आपके सारी टर्म्स को जीरो कर देगा और आंसर 0 0, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आंसर हमारा सही आ रहा है या गलत आ रहा है या किस तरह से ये रिलेशन लगेगा। तो बेसिकली आपके पास नॉन जीरो नंबर कोई भी होना चाहिए, लेकिन हो नॉन जीरो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द इनइक्वालिटीज, या इसे ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। अब इनइक्वालिटीज की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रिकोमेट्री प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या कहते हैं, इसके अंदर कहता है फॉर ऑल द नंबर a एंड b बिलोंग्स टू बी द रियल नंबर, अदर a इक्वल होगा b के, और a जो है वो हमारे पास a जो है वो ग्रेटर देन होगा b से, या जो सॉरी आपके जो दूसरा आएगा, या a जो है वो हमारे पास लेस देन होगा b से। इसे ट्रिकोमेट्री प्रॉपर्टी के अंदर 3 चीजें बताता है। क्या, पहला या तो a जो है वो इक्वल होगा b के, दूसरा या a जो है वो b से बड़ा होगा, या a जो है वो b से छोटा होगा। ये तीनों सिचुएशन हो सकते हैं, इनके अलावा कोई थर्ड वन इसके अंदर या फोर्थ वन कोई भी सिचुएशन इसमें लैग नहीं करेगी। सेकंड है इसके अंदर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने जैसे वहां पे पढ़ा था, तो वहां पे भी 3 नंबर जिसमें इन्वॉल्व हो रहे थे, यहाँ पे भी 3 नंबर थे, a b एंड c। तो a b एंड c बिलोंग्स टू बी द रियल नंबर। कहता है a ग्रेटर देन b एंड b जो है वो ग्रेटर देन c है, सो a c से बड़ा होगा। लाइक दैट कि मैं इसको आपको ना इन फॉर्म ऑफ शेप से समझा देता हूँ। a मेरे पास एक शेप है ये वाली, सॉरी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। a मेरे पास शेप है ये वाली, b मेरे पास शेप है ये वाली, और c मेरे पास जो शेप है वो है ये वाली। अब उसके अंदर क्या कहता है, वो ये कहता है जो a है ये ग्रेटर देन है b से, ग्रेटर देन इस तरह से a जो है ये ग्रेटर देन है b से, और b जो है ग्रेटर देन है c से। तो क्या आप लोग मुझे बताएं कि जो हमारे पास a होगा वो c से बड़ा होगा कि नहीं। तो साइज देखें जरा, a का कितना बड़ा साइज है, c का कितना बड़ा साइज है, तो a जो है वो भी जो c से क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, दूसरी टर्म में अब देखें, ये तो हमने पढ़ लिया बड़ा, अब हम देखते हैं इन टर्म ऑफ स्मॉल। तो देखें कहता है आपके पास है a b एंड c, सॉरी c को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, c a हमारे पास अब है सबसे छोटा, b है थोड़ा सा a से बड़ा, और c है b से भी बड़ा। तो देखें क्या कहता है, कहता है a स्मॉलर देन है b से, b स्मॉलर देन है c से। सो कैन आई से दैट कि a जो है वो स्मॉलर होगा c से, क्योंकि a जो है वो b से स्मॉलर है और b जो है वो c से स्मॉलर है, यानी c इज द लार्जेस्ट वन। तो c जो है सबसे बड़ा होगा और a जो है वो सबसे छोटा होगा। तो c से ये कह सकते हैं a जो है हमारे पास ये वाला, ये शेप, ये इस शेप से छोटी है। तो दैट्स व्हाई उसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, उसके अंदर ये कह रहा है, जो कि प्रॉपर्टी हमारे पास कहाँ पे दी हुई है, दैट्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिकोमेट्री, सेकंड वन प्रॉपर्टी। ओके, लेस देन वाली। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर कहता है फॉर ऑल द नंबर a b एंड c, यानी 3 नंबर है हमारे पास a b एंड c, बिलोंग्स टू करते हैं रियल नंबर्स के साथ। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, देखें
पहले कहता है ए, आपके पास ए है लार्जर देन बी, यानी ए बी से बड़ा है। सो अगर आप इसके अंदर थर्ड नंबर की एडिशन करते हैं तो क्या होगा, देखें मेरे पास एक नंबर है ए जो बड़ा है बी से। अगर मैं इसके अंदर लाइक करके मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, 10 है, 10 ए है और बी जो है मेरे पास वो 7 है। अगर इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ सी जो मेरे पास आ जाएगा, सी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सी मेरे पास है 2, ठीक है। अगर मैं 10 के अंदर 2 को ऐड कर दूं और सेम वही नंबर, सॉरी ये साइन अभी नहीं लगाते, सेम वही नंबर जो 7 तो बी है, सेम हमारे पास नंबर कौन सा आएगा, सी। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इसका आंसर मेरे पास 12 आ जाएगा, इसका आंसर मेरे पास 9 आ जाएगा। तो स्टिल आई कैन से दैट 12 ग्रेटर देन है 9 से। So that's the relation between in this situation that are asking out here, the additive property. Okay. हम लोग थे एडिटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। जो अब एडिटिव प्रॉपर्टी की हम दूसरी जब टाइप देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या कहता है, देखिएगा ज़रा। पहले हम लोगों ने ग्रेटर देन की बात की, अब हम लोग क्या करते हैं, लेस देन की बात। तो क्या कहता है ए, द सेकंड वन प्रॉपर्टी है हमारे पास, सेकंड वन प्रॉपर्टी ये वाली। तो कहता है ए जो है आपके पास है लेस देन है बी से। सो ए के अंदर अगर आप थर्ड नंबर को ऐड करें और सेम एज इट आप बी के अंदर अगर थर्ड नंबर को ऐड करें तो उनका जो सम होगा आपके पास तो वो हमेशा उसी रिलेशन से होगा जैसे कि पहले उन नंबर का रिलेशन था। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास है 4 है ए, ये ए कह देता हूँ मैं, ये स्मॉलर देन है, सॉरी ये स्मॉलर देन है मेरे पास 7 से, 7 मैं कह देता हूँ बी है मेरे पास। अगर इन दोनों के अंदर मैं कोई थर्ड नंबर ऐड कर रहा हूँ तो दोनों के अंदर सेम ही करूँगा, 4 + 2 एंड 7 + 2। तो आप लोग मुझे बताएं ज़रा यहाँ पे सी जो है वो कौन सा नंबर होगा, सी वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो दोनों के अंदर सेम होगा। तो यहाँ पे सेम 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ऑलमोस्ट सी हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। तो 4 + 2 = 6 and 7 + 2 = 9। so still you see that कि जो आपके पास 6 है वो स्मॉलर देन है 9 से, जैसे कि हम लोगों ने पहले रिलेशन देखा था कि a छोटा था b से, अभी भी स्टिल a छोटा है b से, इवन दैट कि इसके अंदर थर्ड नंबर ऐड हुआ है इसके बावजूद भी। ओके, अभी हम लोग चलते हैं जो हमारी इसके अलावा नेक्स्ट दो टर्म्स के साथ, ये जो प्रॉपर्टीज दी हैं डबल टर्म के साथ, ये हम लोग देखते हैं। कहते हैं आपके दो नंबर्स हैं, दो टर्म्स हैं, टर्म्स की बात करो नंबर्स नहीं, दो टर्म्स हैं। पहली टर्म क्या कहता है ए है लार्जर, ए ग्रेटर देन बी, और दूसरी टर्म के अंदर कहता है सी ग्रेटर देन डी। तो कहते हैं अगर आप दोनों लार्जर्स को इकट्ठा कर लें, उनका समीशन ले लें, और दोनों स्मॉलर का आप समीशन ले लें, तो जो दोनों बड़े होंगे वो ग्रेटर देन होंगे दोनों छोटों से। तो ऑलमोस्ट इसी तरह से होगा। देखें ज़रा, मैं कहता हूँ ए है मेरे पास 2, सी है मेरे पास 4, और बी है मेरे पास 1 एंड डी है मेरे पास 3। अगर मैं इनको पुट करवाता हूँ तो देखें ज़रा, a + 2, a + c हमने बात की थी, a की और c को इन दोनों को ऐड करना था, और b को और d को ऐड करना था इस इक्वेशन के थ्रू देखना। तो देखें ज़रा, a + 2 = a + c = मेरे पास क्या आ जाएगा, a + c 2 + 4 आ जाएगा, और ये मेरे पास साइन अब दरम्यान में अभी नहीं लगाते, फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या था पहले। तो b की वैल्यू लिखते हैं, इसको प्लस करते हैं 3 के साथ। तो 2 + 4 = क्या है मेरे पास 6, एंड 3 + 1 = 4। तो स्टिल इन दोनों का जो रिलेशन आपस में बनेगा उसके अंदर क्या है, 6 जो है हमारे पास ग्रेटर देन है। ओके, तो ये हम किस तरह से लिखेंगे, ये इस तरह से लिखेंगे, देखिएगा ज़रा 6 ग्रेटर देन सी मीन्स a + c ग्रेटर देन है हमारे पास b + d से। तो नेक्स्ट ये क्लेरिफाई हो गया होगा। अब इसकी जो नेक्स्ट टाइप है हम लोग वो देखते हैं, वो देखिएगा ज़रा कौन से वाली लाइन, द सेकंड वन टर्म। देखें क्या कहता है a स्मॉलर देन b, एंड दो टर्म्स सेम वही बात, दो टर्म्स हैं a स्मॉलर देन b और c स्मॉलर देन d। पहले a जो था वो बड़ा था, अब a को छोटा कर दिया, a स्मॉलर देन c, a स्मॉलर देन b, सेम c स्मॉलर देन d। तो जब आप दोनों छोटों का समीशन लेंगे
और दोनों बड़ों का समीशन लेंगे तो जो बड़ों का समीशन है, ये बड़ों का सम अप है, वो हमेशा बड़ा होगा। सेम एग्जांपल वही वाली अगर आप ले लें, जस्ट वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है, जहाँ पे आपने ए को रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे आप बी को कर लें, जहाँ पे डी को किया था वहाँ पे आप लोग जो सी को कर लें, जहाँ पे सी को किया था वहाँ पे डी को कर लें, और जहाँ पे बी डी की वैल्यूज लिखी थी वहाँ ए सी की वैल्यूज लिख लें। आंसर एग्जाम्पल बिल्कुल सेम ही है, जो साइन जो है वो चेंज हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास कहता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल द नंबर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर द सी ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो के, सी जो है वो ग्रेटर देन लेस देन नहीं होगा जीरो के। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं जी हाउ इट इज हैपेंड। तो देखिए ज़रा, कहता है आपके पास हमारे पास कहाँ पे, सॉरी ये रहा हमारे पास, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। तो कहता है ए लार्जर देन है बी से, वेयर द सी जो है यानी थर्ड नंबर है हमारे पास ग्रेटर देन अभी ज़ीरो होना चाहिए। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है ग्रेटर देन ज़ीरो, सी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ओके, तो जब अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है। तो ए मेरे पास 3 है, बी मेरे पास 2 है, सी मेरे पास 4 ले लेता हूँ मैं। तो 3 क्रॉस 4 इसका आंसर क्या होगा, और 2 क्रॉस 4 इसका आंसर क्या होगा। इनके दरमियान रिलेशन क्या बनेगा, 4 3 12 एंड 4 2 8। तो स्टिल वही सेम रिलेशन जो पहले था, 3 जो 2 से ग्रेटर देन था, अभी भी जो 12 है वो 8 से ग्रेटर देन है। तो इसकी अगर दूसरी एग्जांपल को आप लोग देखें, जो कि हमारे पास ये दी है, दूसरी टर्म दी है, वहाँ पे ग्रेटर देन की बात की हुई थी, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लेस देन की बात कर रहे हैं। तो लेस देन के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, कहता है आपके पास दो नंबर्स हैं, एक ए है और एक बी है। जो ए है वो स्मॉलर देन है बी से। तो ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, हमारे पास है ए की मैं 2 ले लेता हूँ, बी की मैं 6 ले लेता हूँ। थर्ड नंबर जो है इसके साथ मैं इनके मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूँ। देखें ज़रा, नॉन बी यानी जीरो से बड़े वाले, जीरो से छोटे की भी बात नहीं करें, बड़ों की बात करें। देखें तो मैं कहता हूँ कि मैं 2 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 3 के साथ, और सेम ही मैं 6 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 3 के साथ। तो 3 2 जार 6 एंड 6 3 जार हमारे पास क्या आंसर आएगा 18। तो बताएं मुझे कि क्या अभी भी जो ये वाली टर्म थी, यानी कि जो ये वाली टर्म थी, ये अभी भी छोटी है दूसरी वाली से, यानी लेफ्ट जो राइट हैंड साइड है हमारे पास अभी भी बड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड पहले छोटा था अभी भी छोटा है। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था, छोटा था, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, बड़ा था। तो सेम वही इसी तरह से। तो दैट्स हाउ ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही होती हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे दूसरी एक प्रॉपर्टी दी हुई है ये वाली, तो इसको देखते हैं। इसके पहले पार्ट को देखते हैं। कहता है हमारे पास कि ए और बी। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, अब की कंडीशन हमारे पास ये है कि पहले था सी जो है वो ग्रेटर देन जीरो था, अब सी लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो से कोई ना कोई छोटा हो, नेगेटिव वैल्यू हो। जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो क्या होगा, देखें ज़रा, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। ए मेरे पास है 5, बी मेरे पास है 4। तो जो 5 होता है वो 4 से बड़ा होता है, तो हमारी ये कंडीशन पूरी होगी। पहली कंडीशन तो कि ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी हो गया। अब आप ए को जब सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे और बी को आप सी से मल्टीप्लाई करेंगे, अब थोड़ा सा काम उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि पहले जो बी छोटा था, अब की बार वो बी बड़ा हो जाएगा, और जो आपके पास सी था, सॉरी ए था, वो आपके पास क्या हो जाएगा, ए आपके पास छोटा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा किस तरह से, ये ज़रा समझिएगा। एग्जाम्पल देखें, ए मेरे पास मैंने 5 लिया, बी मेरे पास मैंने 4 लिया, और सी जो है वो मैं ले लेता हूँ, मेरे पास है -1। तो ए की वैल्यू लिखी, -1 से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पे 4 को लिखा और -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो -5 एंड -4 मेरे पास आंसर आ गया। अब मुझे बताएं -5 बड़ा होता है कि -4 बड़ा होता है? -4 बड़ा होता है। -4 बड़ा होता है। जब माइनस के अंदर हम देखते हैं तो माइनस के अंदर -1 सबसे बड़ा नंबर है इन टर्म ऑफ नेगेटिव वैल्यूज़। ठीक है, तो
नेगेटिव 4 जो है वो हमारे पास बड़ा होगा और नेगेटिव 1 जो है वो हमारे पास नेगेटिव 5 जो है वो हमारे पास छोटा होगा, नेगेटिव 4 हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा। तो जो साइन पहले चल रहा था ग्रेटर देन का, वही साइन अब लेस देन का हो जाएगा। कि लेस देन क्या, अब जो पहले 5 जो था वो ग्रेटर देन था, वो जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो स्मॉलर देन हो जाएगा 4 के साथ। तो सेम जब आप लोग इसी चीज़ को स्टडी करते हैं दूसरी टर्म के अंदर, यहाँ पे हमने तो पहले ए को ग्रेटर देन किया था, अगर आप ए को स्मॉलर देन कर दें और बी ग्रेटर देन हो, जब आप किसी ज़ीरो से या एक आप नेगेटिव ज़ीरो से छोटे नंबर से या एक नेगेटिव नंबर से जब आप इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर क्या आपके पास आ जाएगा, इसका आंसर भी हमारे पास इन टर्म ऑफ नेगेटिव नंबर ही आएगा। और उसमें क्या हो जाएगा, उसमें सेम ये होगा, जो ए छोटा था वो ए बड़ा हो जाएगा और जो बी बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं एक इसकी थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर। तो कहता है फॉर ऑल द नंबर ए बी सी डी बिलोंग्स टू बी द रियल नंबर एंड ए बी सी डी ऑल आर पॉजिटिव, ये तमाम के तमाम पॉजिटिव हैं। अब देखें क्या कहता है सेम जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ गया ये वाला, यहाँ पे हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी वहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था कि ए बी दो टर्म्स है हमारे पास, जब दोनों में बड़ी हैं, बड़ी को आपस में ऐड कर देते हैं और जो छोटी है उन छोटी को ऐड कर देते हैं। सेम यहीं पे वो कहता है ए जो है वो ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन डी है। तो आप क्या करें, दोनों जो ग्रेटर देन है यानी ए और सी, उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दें और जो दोनों छोटे हैं उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो जो गणों का दो यानी कि जो दो बड़े नंबर्स हैं ए और सी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन होगा किन से, दोनों छोटों के प्रोडक्ट से। सेम अगर दूसरी एग्जांपल को देखा जाए तो वहाँ पे अब क्या कहता है, वहाँ पे पहले कंडीशन कुछ और थी, अब कंडीशन कुछ और। अब कहता है कि ए स्मॉलर देन है बी से और सी स्मॉलर देन है डी से। पहले ए बड़ा था अब बी बड़ा है, ठीक है, पहले ए और सी बड़े थे अब बी और डी बड़े हैं। तो कहता है ए बड़ा है आपके पास, ए स्मॉलर देन है बी से और सी स्मॉलर देन है डी से। तो कहता है कि ए और सी का यानी दोनों छोटों का समीशन लेंगे, वो हम आपके पास हमेशा ग्रेटर देन हो, सॉरी दो ए और सी का जो समीशन ए और सी का प्रोडक्ट है वो हमेशा आपके पास स्मॉलर देन होगा बी और डी के प्रोडक्ट से। तो आई गेस हो गई, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। 1.1 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर देखे थे, 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है एंड 4 करना है। 4 के बाद 3, 4, 5, 6 ये सारे के सारे हो जाएंगे और इजी हैं, जस्ट सिंप्लीफाई करना है आप लोगों ने और इसको कर देना है। तो अब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।